अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो रिसेंटली पाकिस्तान से आए हैं। रिसेंटली तो नहीं, एनीवेज उसका सेमेस्टर होने वाला है और ये पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। तो मुझे इनबॉक्स में लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट हो के पास जो आया हो जर्मनी आया हो पाकिस्तान से, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, अपना जर्मनी का एक्सपीरियंस, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस, कैसे वीज़ा मिला। तो आओ मैं सारी चीज़ें सीरीज़ में पूछता हूँ और इसका एक्सपीरियंस जानते हैं और जिससे आपको हेल्प मिलेगी फ्यूचर में आने में। तो काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें, आपका नाम क्या है और सब कुछ। मेरा नाम वहाब सलीम है और मैंने बैरियर यूनिवर्सिटी से इस्लामाबाद से बीएस ऑनर्स जियोफिज़िक्स किया हुआ है। और मैं यहाँ पे जिस्मा बिज़नेस स्कूल ऑफ बिज़नेस में उसमें यहाँ एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की? प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि ये मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो जो कि ना इधर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं कराए जाते। अच्छा। तो इसलिए मैंने ये फील्ड मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने ऐसा था कि मैंने एक जॉब की थी अकाउंट मैनेजर की अच्छा। पाकिस्तान में। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी इस तरह की मतलब कि डिफ़िकल्टीज़ फेस की और जो कि मैंने देखा अगर हम आया इंजीनियर है तो आया तो कोई नेटवर्कर है तो आया कोई मैकेनिकल इंजीनियर जो भी कोई है या तो वो सब काम करते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर। ठीक। तो ये मुझे फील्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, इस वजह से मैंने फिर इसको चूज़ किया। तो मैं जान सकता हूँ आपकी टोटल पूरी डिग्री की फ़ीस कितनी है और क्या प्रोसेस है? इंस्टॉलमेंट आपने पे किया और क्या कितना कॉस्ट आया आपको जर्मनी में पहुँचने के लिए और किस तरह आया, और जिसमें पूरी डिटेल इसके बारे में बता दें। ओके यार, बेसिकली पहले तो ये था कि काफ़ी ज़्यादा ना स्टूडेंट्स का ये था कि आपकी अब डिफरेंट है, अब आपकी फील्ड डिफरेंट है। अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है उसकी टोटल फीस है 16,000 यूरो, मगर वो आपको डिस्काउंट देते हैं 25%, जो कि हो जाती है आपकी 11,200। अगर तो आप उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के दौरान ही पूरी फीस पे कर देते हैं फुली पे, तो आपको 5% डिस्काउंट और मिल जाएगा, फिर 10,400 यूरो हो जाएगी, जो कि सालाना डिग्री होगी। तो 1 ईयर की डिग्री है, बट आप ये 1 ईयर की डिग्री 2 ईयर्स में ट्विस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सेमेस्टर ब्रेक होता है। फिर उसके बाद आपके पास क्या नाम है, थीसिस होता है। थीसिस की एक्सटेंशन आप 6 मंथ की लेके तो आप इसको ट्विस्ट कर सकते हैं 2 ईयर्स में इजीली। इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। और बाकी इसमें यही अखराजात थे यार मेरे, बस। अच्छा, ब्लॉक अकाउंट था जो हाँ, तकरीबन ब्लॉक ग्यारह था। हज़ार यूरो बनता है। और आपने एम्बेसी में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं? यार एम्बेसी में मैंने डॉक्यूमेंट्स जो दिए थे, एक तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट थे, मेरी इंटरमीडिएट की होगी, मैट्रिक की होगी, उसके बाद मेरी जो अपनी डिग्री है यूनिवर्सिटी की डिग्री, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट हो गया वो थी, और बाकी बैंक स्टेटमेंट थी आपकी। और आपके पास उसका ऑफ़र लेटर होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, जो कि वो लाजमी है। हम्म। अगर ऑफ़र लेटर नहीं है तो उसकी जगह आपको इस तरह का कोई ऐसा कंडीशनल लेटर हो जो कि आप एम्बेसी में शो करें। बट बहरहाल वो आपको बाद में कहते हैं कि आप सबमिट करा दो तो आप। मगर अब ये है कि आप प्राइवेट मैं जब आया था तब इन्होंने आइल्स का इतना ज़्यादा नहीं किया था, बट अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एम्बेसी वाले आइल्स की रिकमेंडेशन मांग रहे हैं। तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर मैं आइल्स नहीं कर सकता जी तो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इस तरह चला जाऊंगा, तो ये एक बात आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये ना हो कि आप सारा प्रोसीजर कर बैठें तो फिर बाद में आपको ये इशू फेस करना पड़े। तो इसलिए सबसे पहले बात ये कि आप अपना ये आप दिमाग में रखें बात कि अब विदाउट आइल्स आप किसी भी सूरत नहीं आ सकते प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी। नहीं, ये सिर्फ मसला का इस्लामाबाद से है। कराची में आई थिंक अभी ये मसला शुरू नहीं हुआ है ना। यार कराची का मुझे नहीं पता, वैसे इस्लामाबाद का मैं क्योंकि इस्लामाबाद से की है। बहरहाल मेरे ख्याल से कराची का अब मेरे को इतना नहीं इसका नॉलेज इसकी मेरे को बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, तो आपको एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़े और आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे रहा और कितने टाइम में आपका एडमिशन कंफर्म हो गया? एडमिशन के लिए वही सारी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट थे हम्म। और कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट थे, बस यही एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपने आप के फुलफिल करने चाहिए। एक एचईसी से आपकी अगर रिसेंटली डिग्री जो है वो एचईसी से अटेस्ट होनी चाहिए। बाकी नोटरी पब्लिक से आपने अटेस्ट करवानी होती हैं, वो सबमिट करा के। तो बस ये मेरे ख्याल से विद इन आपको ये विद इन 2 वीक्स में ही आपको ना आपको ये भेजेंगे, फीस का भेजेंगे 2,000 यूरो, इनकी जो सबसे पहली फ़ीस होगी 2,000 यूरो होगी। वो 2,000 यूरो आप अगर सबमिट करा दे तो आपके पास एडमिशन लेटर आ जाता है, ये मतलब ऑफर लेटर, इनरोलमेंट लेटर ये भेज देंगे जो कि आपको
दिखा सकते हैं। आपको जब वीज़ा मिल गया, आप जब जर्मनी पहुंच गए, तो आपको अभी आपका जितना एक्सपीरियंस हुआ, आप क्या कहते हो कि आपने अच्छा डिसीजन लिया, आप जर्मनी आए हो, या आपको यूके, कनाडा, इंग्लिश कंट्रीज़ में जाना चाहिए था? नहीं यार, मेरा तो टू बी ऑनेस्ट मेरा तो शुरू से यही था कि मैं जर्मनी में आऊँ। तो मैं तो ये इसको बुरा डिसीजन नहीं समझता, मतलब मेरे लिए तो अच्छा ही साबित हुआ अभी तक तो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इस तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। तो आते हैं एक और पॉइंट के बाद, जो मोस्टली कॉमन लोग पूछते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप बर्लिन में रह रहे हो, जो हम्म कैपिटल सिटी है जर्मनी का। हम्म हम्म। आपके कितने कॉस्ट ऑफ लिविंग हो जाती है, और आप उसको कवर कैसे करते हो? यार कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो डिपेंड करता है। अब बर्लिन जिस तरह के एक कैपिटल है, ठीक है, तो यहाँ पे वेजेस आपका ज़्यादा है, ठीक है, तो रेंट तो ज़्यादा ही है। बट ये है कि सम हाउ आपको बर्लिन में भी ऐसी जगह में आपको पर लेकिन वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी आपको मिलेगा, थोड़ा सा दूर हो जाएगा, मतलब कि 50 मिनट की ड्राइव हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा। तो आपको मिल जाता है 250 यूरो का, 270 280 यूरो का। तो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वेडिंग में रह रहा हूँ बिल्कुल बर्लिन के सेंटर पे, मित्ते जगह है, तो मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। तो वहाँ का मैं जो रेंट दे रहा हूँ अभी तक 380 दे रहा हूँ। और मैं तो इतनी मतलब कि नहीं, मैं पार्ट टाइम जॉब ही कर रहा हूँ 20 आवर्स की, जो कि 80 आवर्स बनते हैं मंथली। तो मैं उसी से ही अपना एक्सपेंस चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ तो रही। आप क्या कहते हैं कि पार्ट टाइम जॉब से फीस कवर हो सकती है या नहीं हो सकती? पार्ट टाइम जॉब से ये है कि आपकी फ़ीस कवर नहीं हो सकती, बट आप अगर मिनी जॉब एक साथ करते हैं तो आपकी फ़ीस कवर हो सकती है इजीली। तो आप ये और सोचते हैं कि आप ये डिसीजन अच्छा है कि जर्मनी। आप लैंग्वेज के बारे में क्या सोचते हैं कि लैंग्वेज पाकिस्तान से आने से पहले इम्पोर्टेंट है, या यहाँ पे आके सीखनी चाहिए, और कितनी इम्पोर्टेंट है जर्मन लैंग्वेज जर्म सेटलमेंट के लिए? जर्मन लैंग्वेज तो मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाकिस्तान में फ्री हो, आप मतलब कि 6 मंथ फ्री बैठे हो, तो आप वो 6 मंथ जो आपने वेस्ट करने, तो आप उसमें लैंग्वेज में वेस्ट कर दो। आपको एक तो फ़ायदा, 6 मंथ में आप B1 मतलब कि B1 लेवल होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का आपको पता ही है, A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2। अगर आप B1 तक करके आते हैं तो आपको ये होता है सम हाउ आपको अच्छी जॉब मिलना शुरू हो जाती है। मतलब आपकी अपनी फील्ड जो बैकअप आपकी फील्ड है, अगर आपने कोई मैनेजमेंट की फील्ड पढ़ी हुई है, तो अगर आपने बिजनेस की फील्ड पढ़ी हुई है, तो उसके बिजनेस फील्ड के लिए मैनेजमेंट फील्ड है, उसके लिए तो बहुत मस्ट है। अगर आप आईटी के हो तो फिर आपको बर्लिन में इंग्लिश में भी मिल जाती है जॉब। बट एनीवेज, पीआर पासपोर्ट के लिए आपको जर्मन रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल रिक्वायर्ड होती है, B1 आपको मस्ट है, आपको देना होता है उसका। थैंक यू तो सो मच। उम्मीद करता हूँ, और ये वीडियो लंबी होती जा रही है, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर। उम्मीद करता हूँ आपकी एक नया वीडियो भी हम इनको दिखाएंगे, जो इंशाल्लाह आपकी स्किल जॉब मिलेगी आपको आफ्टर डिग्री। ओके, तो दुआओं में हम सबको आप याद रखें, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। इंशाल्लाह, जज़ाक अल्लाह भाईजान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।